दोस्तों, आपके अपने एजुकेशन पॉइंट चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपने यूट्यूब चैनल पर आया हूं, ठीक है। तो आज हम कुछ क्लास 12th के डिफरेंशिएशन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले कुछ बेसिक फार्मूला जो हैं डिफरेंशिएशन के, वो हम पहले लिखते हैं और उसको कैसे क्या चीज़ें करनी है, फिर उसके बाद कैसे उनको इम्प्लीकेशंस करने हैं और कैसे उनसे क्वेश्चंस हमें करने हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, मतलब कहते हैं इसको अवकलन, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, पहले लिख देते हैं। पहला है आपका डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, ये होता है आपका एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। दूसरा आपको लिखते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखते हैं ए की पावर एक्स, ये आपका होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई ए। थर्ड आपका होता है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ये होता है आपका ई की पावर एक्स। फोर्थ आपका डी बाई डी एक्स और ये होता है साइन एक्स, साइन एक्स आपका जो होता है वो होता है कॉस एक्स, ठीक है। फिर फिफ्थ हम लेते हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, जो कॉस एक्स होता है वो आपका होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो अभी हम कुछ थोड़े ही एग्जांपल्स लेके इतने ही फॉर्मूले पे पहले एप्लीकेशंस करते हैं और देखते हैं कि हम इनको कैसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि x की पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, या इसका अवकलन निकालिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टेप्स कैसे होते हैं हमें लिखना होगा। देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स का मतलब ये होगा कि हम डी को, मतलब इसको, इस फंक्शन को, ये एक फंक्शन होता है डी बाई डी एक्स, हमने यहाँ पर लिखा, जैसे यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे x का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन होगा वो x के करेस्पॉन्डिंग में होना चाहिए। हम x के करेस्पॉन्डिंग में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया d अपॉन डी वाई, इसका मतलब फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। मतलब यहाँ पर y लिख दिया तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा y के टर्म्स में जो होगा y के करेस्पॉन्डिंग में है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया d बाई डी टी और यहाँ पर लिख दिया एफ टी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो t के करेस्पॉन्डिंग में है और t के करेस्पॉन्डिंग में ही डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसके कैसे स्टेप्स होते हैं। तो धीरे धीरे हम स्टेप्स के तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x की पावर 5 है, तो इसको पहले लिखेंगे d बाई डी एक्स और x की पावर 5। यहाँ पर देखो फंक्शन भी x के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे डिफरेंशिएट भी जो करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें देखो, इसमें से कौन सा फॉर्मूला लग पा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप इसी को ही सही से सूटेबल करोगे, यही लगेगा x की पावर n। यहाँ पर देख रहे हो ये वाला लगाएंगे d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर n कितना है, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है n कितना है, 5 है। देखो x की पावर 5 मतलब n से कंपैरिजन करेंगे तो n कितना आएगा आपका 5, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखोगे पहले क्या है n आया, अगर यहाँ पर n था तो n आया है इंटू एक्स, जितना भी यहाँ पर पावर में था उससे एक कम कर दिया है। तो इसका मतलब पहले जो पावर जो भी हो गया हम इसको पहले लिख लेंगे, इंटू जो भी पावर है उससे एक हम कम कर देंगे। तो कम करने से क्या हुआ, 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस वन कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 5x4, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा एक ऐसे लेकर कोशिश करते हैं, x की पावर 7, इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 7। तो यहाँ पर देखो कि जो भी पावर होती है पहले उसको लिख लो, इसके बाद जो भी पावर है ऊपर उसको एक माइनस कर दो, तो यहाँ पर देखो 7x की पावर 6, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, थर्ड d बाई डी एक्स, यहाँ पर मैंने ले लिया x की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 2, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको एक क्या कहते हैं कि आपको फॉर्मूला पता होगा जो आपको 9th में पढ़ाया गया था कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू होता है a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे
अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखोगे, वैसे देखो a हमारा x लेंगे और m हमारा 5 है और n हमारा 2 है, तो यहाँ पे रखोगे d बाई डी एक्स, x ले लेंगे और x की पावर क्या करेंगे 5 और -2, क्योंकि यहाँ पर देखो जो पावर अगर ऊपर नीचे है तो इसको हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो x की पावर 3 का करेंगे तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो भी पावर हो पहले उसको रख लो और एक पावर कम कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x², यही आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ, d बाई डी एक्स, और ये ले लेते हैं रूट x का, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक पहले एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो किया आप लोगों ने, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो d बाई डी एक्स, एक पहले फॉर्मूला देखो कि अगर यहाँ पर रूट a लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट a लिखा मतलब यहाँ पर 2 हाइड होता है, तो जब कभी भी इसको अगर इधर लाना हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो a और क्यूब रूट लिखा हो तो इसको अगर हम चेंज करें तो a की पावर 1/3 होगा। अगर फोर्थ रूट होगा यहाँ पर तो ये समझ लेना कि इसको हम लिखेंगे a की पावर 1/4, ठीक है। वैसे यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे x की पावर 1/2, सेम वही प्रोसेस करना है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देना है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखोगे तो आप 1/2 पहले ले लो और x 1/2 से एक माइनस कर दो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 1/2 इंटू एक्स, यहाँ पर देखोगे आप 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1/2 एक्स की पावर -1/2 क्या हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, या इसको लिखना चाहे तो 1/2 और इसको फिर से लिखेंगे तो रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये निकल गया 1/2 रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं, उनको समझते हैं। अब चलते हैं a की पावर 5x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, d बाई डी एक्स ए की पावर 5x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करोगे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे इसमें, a की पावर x इंटू लॉग बेस में e a हो गया, ठीक है। तो वैसे सेम यहाँ पर भी करना है, तो a की पावर 5x वही हो जाएगा इंटू लॉग e, और a कितना है a हो जाएगा। फिर इसके बाद आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर क्या ये 5x है, यहाँ पर क्या था ये 1x था, तो 1x का यहाँ पर क्या होता है 1x, यहाँ पर देखो कांस्टेंट का यहाँ पर लिख देता हूँ एक फॉर्मूला और कि d बाई डी एक्स, अगर कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 कुछ भी है अगर ऐसे, तो उसका होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब x का क्या होगा, वैसे जैसे x की पावर n का हो गया वैसे d बाई डी एक्स x का क्या होगा, तो x का मतलब क्या हो गया कि इसको हम क्या ले सकते हैं x की पावर 1, ठीक है। तो x की पावर 1 जैसे ही किया हमने तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर देखोगे 1 पहले ले लेंगे इंटू एक्स की पावर, जो भी पावर होगी उससे कम कर देंगे 1 माइनस 1, तो यहाँ पर देखो 1 इंटू एक्स की पावर 0 हो जाएगा, और x की पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 1 बराबर 1 आ गया। तो मतलब यहाँ पर x का देखोगे आप तो क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। अगर यहीं पर आपको करना हो d बाई डी एक्स 2x, तो 2x को कैसे करेंगे, 2 आप बाहर ले लो d बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू डी बाई डी एक्स को करेंगे वैसे 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 और ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2। मतलब अगर 1x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अगर 2x है तो उसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, अगर 3x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, अगर 4x है तो उसका डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, और अगर 5x है आपका तो वो हो जाएगा 5। तो वैसे यहाँ पर देखोगे एक चेन बन रही है, यहाँ पर 5x है, ठीक है। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ पर इंटू डी बाई डी एक्स 5x, पहले इस फंक्शन का किया, अब फंक्शन का भी फंक्शन है एक तो उसका भी करेंगे, इसे कहते हैं चेन रूल, ठीक है। अभी थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे आप। तो a की पावर 5x
इंटू लॉग ई ए। अब यहाँ पर इसको करोगे 5x का डायरेक्ट आपके लिख दो 5, तो यहाँ पर देखोगे 5 ए की पावर 5x इंटू लॉग एस ई ए, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ए की पावर मैं ले लेता हूँ 11x, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स ए की पावर 11x, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, इसको जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए की पावर 11x इंटू लॉग ई ए, फिर इसके बाद इस फंक्शन का करेंगे। पहले ए की पावर ये x, ये पूरा ए की पावर x बन रहा था, एक फंक्शन तो ये था, इसके बाद फिर 11x ये भी एक फंक्शन है। तो मतलब चेन रूल की सिस्टमैटिक वे पे काम करती हैं कि मतलब पहले एक फंक्शन खत्म करो, उसके बाद दूसरे फंक्शन पे जाओ, उसको भी करो, उसके बाद करो, और तीसरा फंक्शन बन रहा है तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ए की पावर 11x इंटू लॉग ई ए और इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे यहाँ पर 11x। मैंने क्या बताया था कि अगर 1x है तो 1 करो, 2x है तो 2 कर दो, तो वैसे 11x है तो क्या कर दोगे आप 11 कर दोगे। तो ए की पावर 11x इंटू लॉग ई ए, यहाँ पर हो जाएगा 11 इधर ले आओ, 11 इंटू ए की पावर 11x इंटू लॉग ई ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दो टाइप्स के हमने डिफरेंशिएशन कर लिए हैं। अब आगे हम चलते हैं कि कैसे करना है। अब वैसे e की पावर x में आते हैं तो देखोगे आप, अब यही सेम e की पावर 5x ले लेता हूँ एक, और दूसरा लेता हूँ एक बार e की पावर 11x। तो यहाँ पर करेंगे इसको d बाई डी एक्स ई की पावर 5x, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, अगर e की पावर x है तो e की पावर x ही हो जाएगा। देखो अब e की पावर एक x के टाइप का, x कितना है 5x है, तो e की पावर x एक फंक्शन बनेगा। इसके बाद आप देखोगे 5x भी एक फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, तो हमको इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे अगर e की पावर x होता है तो e की पावर x ही आ जाता है, तो अगर e की पावर 5x है तो e की पावर 5x आ जाएगा इंटू, फिर इस एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो भी क्या होगा 5x होगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर 1x है तो 1 आएगा, 2x है तो 2 आएगा, तो 5x है तो कितना आएगा 5 आएगा। तो e की पावर 5x इंटू 5, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं e की पावर 11x, वैसे इसका भी करेंगे, e की पावर 11x पहले ले लेंगे इंटू डी बाई डी एक्स, ये फंक्शन 11x होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो e की पावर 11x इंटू 11x का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 e की पावर 11x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट के इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, इसके भी कर दिए, और इसके अब आते हैं साइन एक्स। तो नॉर्मली अगर डिफ्रेंशिएशन करना है साइन एक्स का, ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है, यहाँ पर लिखा उन्होंने कॉस एक्स। इसके बाद ये भी एक्स भी फंक्शन है, इसका भी किया गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं गया, लेकिन डी बाई डी एक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स। तो यहाँ पर क्या होता है कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, 1x का क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ गया कॉस एक्स है, इसलिए कॉस एक्स लिखा हुआ है। लेकिन इसको भी, इसमें भी चेन रूल बनता है, आगे हम सिस्टमेटिक वे पे करते चले जाते हैं। यहाँ पर फिर एक लेके देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन 5x। तो यहाँ पर करोगे पहले, तो साइन 5x का क्या करेंगे, जैसे साइन x था तो कॉस x हो गया, वैसे साइन 5x है तो क्या हो जाएगा कॉस 5x हो जाएगा। फिर इसके बाद एक फंक्शन 5x बनेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स 5x। तो जैसे करोगे तो यहाँ पर कॉस 5x हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स 5x कितना हो जाएगा 5, तो आ जाएगा 5 कॉस 5x, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, वैसे आप कॉस के कर लोगे, कॉस से जैसे करना है तो यहाँ पर ले लेता हूँ डी बाई डी एक्स कॉस 7x। तो यहाँ पे देखो अगर cos x है तो माइनस का साइन x से डिफ्रेंशिएशन होता है, तो वैसे जब cos 7x है तो इसका माइनस साइन 7x हो जाएगा। इसके बाद एक ये फंक्शन बन रहा है 7x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स 7x, तो क्या बनेगा आपका माइनस साइन 7x इंटू 7x का 7 हो जाएगा, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर मैंने समझाने की कोशिश की है और आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगली क्लास डिफरेंशिएशन की ओर रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।